जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज फिर एक फौजी के साथ मारपीट हुई है। एक फौजी को आज फिर हथकड़ी डालकर थाने में कल से उसको बैठाया गया है। अभी तक उसकी जमानत नहीं की गई है। थाने के अंदर बिहार का मामला है, पटना में डीगा थाना। यूपी में आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं। यूपी के बाद एमपी में हुआ, फौजी के साथ मारपीट की गया। अब बिहार में, यानी धीरे धीरे देश के सभी स्टेटों में फौजी की जो इज्जत है, बिल्कुल सरकार ने एक तरह की नीलाम कर दी है। और ये फौजी फौजी नहीं, फौजी के साथ मैं कह रहा हूँ कि देश का जो ताज होती है हमारी सेना और फौजी, उनकी इस तरह की हालत कर रखी है कि पुलिस, मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस वालों से, आखिर आपकी दुश्मनी क्या है? वर्दीधारी होकर क्यों वर्दीधारी के पीछे पड़े हो? या आपको वही चाहिए कि आपका एक बार ढंग से दोबारा इलाज किया जाए? आप चाहते क्या हो? सब लोग मिलकर या तो आपका इलाज करें, जैसे हम बहुत से वीडियो देखते हैं, आप जब ऐसी जगह फंसते हो जहां जनता पब्लिक आपका इलाज करती है, उसी तरह आप चाहते हो कि फौजी भी सब इकट्ठा होकर और इस तरह फिर वहां जाकर इलाज करें। क्योंकि हमारे अफसर तो मरे पड़े हैं, चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। इस तरह फौजियों के साथ केस होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ लेटर लाटर लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी अंदर अपना बैठकर बैठे। अगर इनको कोई मेडल लेना हो और कुछ लेना हो तब तो आगे, और इस तरह के केसों में बैठे हैं अपने। चूड़ी तो पहन रखी है, घाघरा लुगड़ी और पहन लो, चोली पहन कर बैठ जाओ। हमारे जवान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आए दिन ये केस हो रहे हैं, आप सोचते हो उसके साथ हुआ है, उसके साथ हुआ है, अगला नंबर आपका भी होगा। धीरे धीरे अगर ये चीजें बढ़ेगी ना, आप भी होगे। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक फौजी जिसके 3 बच्चे अभी वर्तमान सेना में हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और चाइना बॉर्डर पर बैठे हैं, वो बेचारे कॉल पर कॉल कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, यहाँ ड्यूटी करें या उधर घर वालों की चिंता करें। वहाँ पिताजी हैं, बुजुर्ग आदमी है, उनको जेल में डाल दिया गया, मारपीट हो रही है उनके साथ, घर में माँ का रो रो कर बुरा हाल। अब एक जो देश की रक्षा कर रहे हैं जिसके 3-3 बच्चे, उनका ये हाल, और वो पुलिस को बता रहे हैं, तो बोले बहुत फौजी देश है, तुम्हारे जैसे फौजियों को ही ठीक किया जाता है। बोले फौजी तुम मतलब ज्यादा अपने आप में वो बनते हो, मतलब उल्टा फौजी को ही क्यों, इनको दूसरी पार्टी से रकम मिल जाती है। कुत्ते वाली हालत में पहले भी कहा था, हमारे जो पुलिस के और अधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की वजह से पुलिस की जो छवि है दिन प्रतिदिन गिर रही है। आप क्या सोच रहे हो, बहादुरी का काम कर रहे हो? एक वर्दीधारी फौजी के साथ इस तरह की हरकत करके आपकी इज्जत बढ़ेगी? आपकी इज्जत दिन प्रतिदिन मिट्टी में मिल रही है। लोग पहले तो गालियां देते थे, अब और गालियां दे रहे हैं। चंद एक लोग आपके डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं ऊपर बैठे अधिकारी। मैंने वहाँ डीएसपी को कॉल किया है, एसएचओ से बात की है, एसपी ने फोन उठाया नहीं, 5 ऐसे पर कॉल लगाया है कि उनको पता चल गया होगा कि हाँ नंबर आ रहा है, कॉल ही उठाना बंद कर दिया उन्होंने। मैं चाहता हूँ आप इनका वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वरना फिर अगला नंबर आपका भी है, तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नाम उसका नीरज कुमार है, मुंशी है, ठीक है ना सर। और उसको बाद में जो है हमको बहुत मारा है, बोला कि तुमको जिंदगी में नहीं बारा होने देंगे, तुम वहाँ से बेल करा के आएगा, फिर तुमको रहे माधव चौथ, फिर भेज देंगे माधव चौथ। तुम जो है आर्मी के रेथी दिखाता रहे माधव चौथ। बिहार से मैं नौकरी कर रहा था तो सोचा है कि हम जो है बिहार से थाना के रेथी कर लेंगे माधव चौथ। गाली गलौज किया, हमने पैसा भी ले लिया 1 लाख रुपया, और उसको देने के भी नाम नहीं ले रहा है। हम मोबाइल भी रख, आज मेरा तीनों बेटा फौज में सर। हम बताएं कि वो तो बॉर्डर पर है सर, जम्मू कश्मीर में है, चाइना बॉर्डर पर है, इसीलिए हमको सर क्यों ऐसे भेज रहे हैं, क्यों ऐसे गलती कर रहे हैं। बोला कि माधव चौथ तुमको तो मैं माधव चौथ मार दूंगा, हमको मौका मिलेगा तो मर्डर कर दूंगा माधव चौथ। तो हम बोले कि सर हमको मर्डर करने से काम। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, अभी इनके 2 वीडियो और हैं, मैं इसी चैनल पर डाल रहा हूँ। उस वीडियो में इन्होंने बताया कि वहाँ के मुंशी ने उनको जाते ही गाली गलौज की,
उनको बॉक्सिंग मारा है, थप्पड़ मारे हैं और उनको कहा है कि तुम फौजी ज़्यादा ही वो दिखाते हो। इन्होंने बताया कि सर मैं तो खुद रिटायर्ड हूँ, मेरे 3 बच्चे फौज में हैं। बोले उनको भी आने दे, उनको भी अंदर कर देंगे, तुम्हारी भी तसल्ली करेंगे। और मतलब उल्टा सीधा ऐसे फौजियों के बारे में जो शब्द बोले गए हैं, इनको गाली दी गई है। ये वीडियो में खुद ही आप इनसे सुनना जो क्या क्या कह रहे हैं। गांव में किसी के साथ झगड़ा हुआ और दूसरी पार्टी ने पुलिस को खिला दिया, बल्कि इन्होंने उस पार्टी का कंप्लेंट किया था। इनके साथ वो झगड़ा कर रहे थे और उस झगड़े की कंप्लेंट इन्होंने पुलिस थाने में की। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस थाने वालों ने कुछ पैसा पूछने की डिमांड की कि एफआईआर ऐसे नहीं होगी, पैसे दो तो एफआईआर होगी। ये काफ़ी दे के चले आ गए थे कि भाई एफआईआर आप हमारी करो, हमारे साथ ऐसे ऐसे मारपीट की है। उन्होंने एफआईआर नहीं की। उसके बाद दूसरी पार्टी को सूचना की होगी, उससे वहाँ के जो मुंशी हैं ये और एसएचओ है, जो भी उन्होंने लिया दिया क्या किया। उसके बाद इनको 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया कि आपकी एफआईआर हो गई है और आप आके अपनी एफआईआर ले जाओ। और उससे बीच में इनको कहते रहे कि भाई कुछ लेके आओ, एफआईआर करवानी है। तो इनको लगा कि एफआईआर होगी है, ये अपनी जेब में कुछ पैसे लेके और वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ इनसे 1 लाख रुपए भी लिए गया और जो वहाँ का मुंशी था उसने जाते इनको गाली गलौज दी कि तुम लोग फौजी हो, तुम फौजी हो, तुम्हारे बेटे फौजी हो, तुम उन लोगों के साथ झगड़ा करते हो और तुम्हारी बहनों मैं जीना आराम कर दूंगा, ये करूँगा। उल्टी सीधी गाली गलौज काटी निकाली। और जब इन्होंने उनका विरोध किया तो इनके मुक्का भी मार दिया, इनकी पिटाई की थाने में। बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड, और जिनके 3 बच्चे देश सेवा कर रहे हैं। अब उन बच्चों का भी मेरे पास फोन आया कि सर ऐसे ऐसे हमारे पिताजी के साथ ये घटना हो रही है, हम यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, अभी छुट्टी भी नहीं मिलेगी और माता जी का वहाँ इनकी का बुरा हाल है, रो रो कर। मैंने वहाँ के एसपी का नंबर भी लिया था, 5 या 7 कॉल किए, एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ के एसएचओ को कॉल किया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है। तो एसएचओ बोलते हैं कि आप यहाँ आकर मेरे से बात करो, फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। फिर मैंने वहाँ के डीएसपी को कॉल लगाया। डीएसपी साहब को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे एक फौजी भाई के साथ हो रहा है और आप वहाँ थोड़ा उसमें देखिए। तो डीएसपी साहब कहते हैं कि हमारी पुलिस ठीक कर रही है, क्या फौजी झूठ नहीं बोलते, वो आपका फौजी झूठ बोल रहा है, उसने थाने में जाकर हंगामा किया है। मतलब उल्टा वो उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर ऊपर तक बोलते ना हर आदमी तक हिस्सा पहुंचता है। या उसने पहले ही, जैसे मैंने एसएचओ से बात की थी, उसने पहले ही, जैसे मैंने बोला कि भाई आप नहीं मानते हो तो मैं एसपी या डीएसपी से बात करता हूँ, उसने पहले ही वहाँ अपना चौंच मिला दिया और डीएसपी भी उसी की भाषा बोल रही है और उनका आज चालान कर दिया। चालान में भी 1 बजे के बाद लेके गए, तब तक कोर्ट बंद हो गया, आज जमानत भी नहीं हुई है। कल से उनको हथकड़ी लगाकर, एक बुजुर्ग आदमी जिनको हथकड़ी लगाई हुई है और हथकड़ी लगाकर उनको सेल में बंद किया हुआ है। उनके घर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वैसे तो हम लगातार मुद्दे उठाते हैं कि अभी यूपी में चल रहा है, उसके बाद कल एमपी का केस हुआ, आज बिहार का। यानी पूरे देश में सरकार की गाइडलाइन होने की, सरकार जो कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि सैनिक और पूर्व सैनिकों के साथ अदब से पेश आएंगे, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। और पुलिस है कि किसी की सुनती नहीं, वो अपनी मनमर्जी कर रही है। क्यों बिहार पुलिस देख रही है कि यूपी वाले कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा था, हमारा क्या होगा। उधर एमपी वालों ने भी कर दिया। मतलब फौजी को ऐसे पहलो, फौजी से पैसे खाओ, ये तो सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया फौजी। आए दिन चाहे तो टोल टैक्स वाले देखो वो फौजी पर चढ़ रहे हैं, कोई और विभाग देखो वो फौजी के हरे हैं, और पुलिस वर्दीधारी होकर भी बताने के बाद एक फौजी हैं, मेरे बच्चे फौजी हैं, तो भी उल्टे उनके साथ मारपीट कर रही है। आखिर कब बंद होगा ये? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, आपने फौजियों की जो इज्जत है उनको बिल्कुल नीलाम कर दिया क्या? मैं जैसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो आप सोच रहे हो, जो फौजी की इज्जत खराब हो रही है, फौजियों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, कि फौजियों के साथ साथ नहीं देश की इज्जत नीलाम हो रही है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप ही की
इज्जत जा रही है, जब दूसरे देशों में ये बातें जा रही हैं, हर जगह जनता के बीच में जा रही है, एक फौजी आदमी का ये हाल कर रही है पुलिस, वो आम पब्लिक का क्या हाल करती होगी? आपने कभी इस बात पर गौर किया? प्रधानमंत्री जी, आप बहुत बदलाव कर रहे हो देश में। सबसे बड़ी जरूरत है देश में जो आज भी अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं या आईपीसी चल रही है, इनको बदलें। मैं हर वीडियो में आपसे निवेदन करता हूँ, इसमें भी कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, मजबूर नहीं करें हम पूर्व सैनिकों को। हम भी किसानों की तरह परमानेंट धरने पर बैठे। एक तरफ किसान तो बैठे ही हैं, या आप चाहते हो कि हम सैनिक भी किसी हाईवे को जाम कर वहां बैठ जाए कि हमारी भी सुनी जाए? या तो आप सुन लें, अन्यथा जैसे हमने कह रखा है अगस्त में, तो हम ऑलरेडी करेंगे ही। अगस्त का जो टाइम निश्चित होगा उसको तो हम, और हमारे जैसे चाहे सहायक प्रथा हो या हमारे अधिकारियों की तानाशाही हो, एमएसपी के मुद्दे हो और मुद्दे, वो तो हम करेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए फिर हमें अलग से कहीं रोड जाम करके बैठना पड़ेगा सैनिकों को। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, वीडियो देखें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप चाहते हो कि इंसाफ हो। वरना वो यूपी का कांड है, उसके बाद में एमपी का है, बिहार का है, अब बाकी स्टेट के पूर्व सैनिक अगर बैठे हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, अगर इसी तरह तादादें बढ़ती होगी तो आपके साथ भी होगा। और हम पब्लिक के साथ भी कह रहा हूँ, अगर इन पुलिस वालों को सबक नहीं सिखाया गया तो धीरे धीरे ये आम पब्लिक का क्या करेंगे? अगर ये फौजी के साथ, वो फौजी रिटायर्ड फौजी जिसके 3 बच्चे वहाँ हैं और खुद बिहार से अपने सर्विस कर रहा है, ये उसका हाल कर सकते हैं तो आपका क्या करेंगे? उसको गाली गलौज कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, थाने में हथकड़ी डाल रखी है, तो फिर आम पब्लिक का क्या हाल करेंगे? आम पब्लिक को भी कहता हूँ, अपनी आवाज़ उठाओ और ये अंग्रेजों के जो कानून हैं, धाराएं बनी हुई हैं, इनको चेंज करो। आज किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों का सम्मान सर्वोपरि होता है, लेकिन भारत में आम आदमी की तो बिल्कुल वैल्यू जीरो है। उसको कभी भी उठा के अंदर डाल देगी, डंडे मार देगी, गाली बसाएगी, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ वैल्यू है उन चोरों की, नेताओं की, और जो देश को लूट कर खा रहे हैं अधिकारियों की। बाकी आम इंसान की, जवान की, किसान की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। और वो इसलिए कि हम खुद चंद दिनों में ऐसे चोरों को चुन के बैठा देते हैं, वो बस फिर लूट रहे हैं देश को, अधिकारी और मिलकर, और आम आदमी अपना टैक्स दिए जाओ और ये करे जाओ। मैं चाहता हूँ इसके लिए आवाज़ उठाए और इन भाई को, फौजी भाई को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इनका वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमको दीघा थाना में बुलाया, इंस्पेक्टर साहब के आप बात करेंगे। हम गए, जाने के बाद में हम बोले कि हाँ सर बुलाए हैं। वो बोला कि रे माधर चौथ, तो दिलीप कुमार के जो है ऊपर केस क्यों किया है? तो हम बोले कि सर हम केस लिए करेंगे, वो जो गलती करेगा उसको ऊपर होगा। तो वही जो है मुंशी जी बोला कि माधर चौथ तेरे को बंद करूँगा, मारपीट किया और बंद कर दिया, और जो मेरा पॉकेट में 1 लाख रुपया था वो ले लिया। लेने के बाद में जेल हमको भेज दिया। हम बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं माना। बोला कि माधर चौथ तुमको जो है मर जाओ, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको भेजेंगे। दिलीप कुमार और जो है अभी हमको विनोद राय और तो वो जो है बंद कर कीजिए।